बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शफ़क़त अली। आज की इस वीडियो में 3 बड़ी अहम ख़बरों पर आपसे बात करेंगे। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी अचीवमेंट, एक बड़ा इनिशिएटिव रियासत मदीना की जानिब, फ़लाही रियासत की जानिब एक बड़ा अहम कदम उठाया है। हुकूमत ने एक कानून साजी का हुक्म दिया गया है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से वालदेन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। वालदेन से मुराद आपके, मेरे, पाकिस्तान के माशरे के हर घर के वालदेन। ये पाकिस्तान में एक बड़ा अलमिया था कि सारी ज़िंदगी वालदेन अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए कुर्बानियाँ देते हैं, उनके लिए खून पसीना एक करते हैं, अपनी जवानी, अपनी ज़िंदगी वार देते हैं। लेकिन जब रिटायरमेंट का वक्त करीब आता है, जब उनकी आखिरी उम्र करीब आती है, तो कोई भी उनकी औलाद में से अपने वालदेन को ऑन करने पर तैयार नहीं होता। और बाज़ केसेस में तो कुछ बदकिरदार और नाखलफ औलाद अपने वालदेन को अपनी जायदाद से बेदखल कर देती है, अपने घर से निकाल देती है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इस हवाले से ये एक बड़ा फ़ैसला लिया है। एक कानून साजी करने जा रही है हुकूमत। उस मजवज़ा मसौदे की जो तफसीलात हैं, जो कानून साजी हुकूमत आइंदा चंद रोज़ के अंदर आर्डीनेंस की सूरत में करने जा रही है, उसमें सबसे बड़ी शिक यह है कि औलाद अपने वालदेन को किसी सूरत भी घर से बेदखल नहीं कर सकेगी। अगर रिहायशी मकान वालदेन के नाम नहीं, उनकी औलाद के नाम है, और वालदेन औलाद की रहाइश में, यानी कि औलाद की जायदाद में उनके मलकियती मकान के अंदर रह रहे हैं, इस सूरत भी अगर औलाद ने अपने वालदेन को घर से निकालने की कोशिश की, तो वालदेन 10 रोज़ के नोटिस पर उल्टा अपनी औलाद को उसकी अपनी मलकियती जायदाद से बेदखल करने के मजाज होंगे। ये एक बड़ा इनकलाबी एक फ़ैसला है, फ़लाही रियासत की जानिब एक बड़ा कदम। अब मेरा बड़ा दिल करता है कि इस तरह के समाजी मामलात पर आपसे बात करूं, लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हर तरफ मेन स्ट्रीम मीडिया में, अखबार में, हमारे ट्विटर के ऊपर, हर जगह हमारे पूरे समाज के अंदर सियासत सिर्फ सियासत डिस्कस होती है। इसलिए मेरी भी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि सब लोग सुनना यही चाहते हैं। तो सियासी मैदान में कुछ 3 बड़ी अहम ख़बरें सामने आई हैं। आज शहबाज शरीफ से सहाफ़ियों के एक वफ़द ने मुलाकात की, उनकी वालदा की वफ़ात के ऊपर उनसे ताज़ियत की। उस मुलाकात में शहबाज शरीफ ने खुलकर गुफ्तगू की। उस गुफ्तगू में जहां उन्होंने हुकूमत को आड़े हाथों लिया, हुकूमत पर तनकीद की, और वही पुराना ड्रामा कि सब तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, मुझे ले आए, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन एक जो उनकी स्टेटमेंट बड़ी दिलचस्प थी, वो ये कि मुल्क बहरानों से घिर चुका है। इन तमाम बहरानों का सिर्फ एक हल है कि हुकूमत अपोजिशन जमातों के साथ सियासी डायलॉग करे। सियासी डायलॉग अब किससे करे, और हुकूमत से मुराद उनकी क्या है? हुकूमत तो शायद इस तरह से बहरानों में नहीं गिरी। हुकूमत ने तो बड़े बड़े बहरानों का सामना किया, कौम को बहरानों से निकाला। लेकिन इस वक्त अपोजिशन जमातें, खुसूसन मुस्लिम लीग नून और ये इनका भानमती का कुंबा जो PDM, ये बहरानों में गिरता हुआ नज़र आ रहा है। और शहबाज शरीफ को ये रियलाइज़ हो चुका है, उनको ये एहसास हो चुका है कि जिस रविश पर और जिस नहज पर उनका भाई नवाज शरीफ एब्सकॉन्डर साहब, मैं एब्सकॉन्डर साहब का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कुछ मेरे व्यूअर्स एतराज़ करते हैं कि बतौर सहाफ़ी उनको भगोड़ा नहीं कहना चाहिए, तो उनके लिए काबिल इज़्ज़त लफ्ज़ जो अदालत ने उनको दिया है एब्सकॉन्डर, और एब्सकॉन्डर के साथ मैं साहब लगा रहा हूँ। उन्होंने पार्टी को जिस तरह से तबाह कर दिया, जिस तरह से बंद गली में ले आए, शहबाज शरीफ को अब कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। जैसे कि पहले भी वो रात के अंधेरों में GHQ के गेट नंबर 4 के चक्कर लगाते हुए नज़र आए, और जिस तरह से मोहम्मद ज़ुबैर आर्मी चीफ से मुलाकातें करते रहे, ये इस पूरी वारदात में शहबाज शरीफ अपने लिए NRO मांग रहा है। शहबाज शरीफ वाज़े तौर पर पैगाम देना चाह रहा है कि जनाब, और कोई बात करे ना करे, मैं बात करने को तैयार हूँ। अब इसी तरह शहबाज शरीफ तो अपनी जान बचाने के चक्कर में है, लेकिन
शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार, मैं बात कर रहा हूँ पीपल्स पार्टी के डिप्टी चेयरमैन सलीम मांडवी वाला, ये शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार सबसे ज़्यादा ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम पीपल्स पार्टी में पाए जाते हैं। मुस्लिम लीग नून में तो फिर भी कब्ज़ा ग्रुप, चोर डकैत, ये इस तरह के टाउट, सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा करने वाले अपॉर्चुनिस्ट की तादाद ज़्यादा है, लेकिन जो सही मानों के अंदर घाघ सियासतदान जिनको कहते हैं वो पीपल्स पार्टी में ज़्यादा हैं। लेकिन तमाम के तमाम ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम, पहले भुट्टो की ग़ुलामी, भुट्टो की बेटी की ग़ुलामी, फिर भुट्टो के दामाद की ग़ुलामी, फिर भुट्टो के नवासे की ग़ुलामी, और अब उसके बाद एक कदम आगे बढ़कर बिलावल भुट्टो की छोटी बहन आसफा भुट्टो की ग़ुलामी के लिए भी पर तोल रहे हैं। सलीम मांडवी वाला ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नैब के खिलाफ उन्होंने एक चार्जशीट की। ऐसा लग रहा था कि जैसे भरे बैठे थे और बड़े इल्ज़ामात लगाए उन्होंने नैब पर। पहले उनके इल्ज़ामात का जायज़ा ले लेते हैं। नैब पिंडी आर्मी वालों के नाम पर बदनाम कर रहा है। नैब को वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुतालबा करता हूँ कि नैब के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, नैब अफसरान भी अपने असासे डिक्लेयर करें। अच्छा जी, नैब अफसरान हर साल अपने असासे डिक्लेयर करते हैं और उनके असासे आप नैब की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं, और उनके असासे का आप एक सादा कागज़ के ऊपर नैब को दरख्वास्त देकर भी देख सकते हैं। मुलाजमत पर आने से पहले और मुलाजमत के दौरान उनके जो असासों में इजाफा हुआ या जितने भी उनके असासे थे, ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, आप देख सकते हैं। डिप्टी चेयरमैन सेनेट की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है, किसी आम बंदे की जानिब से नहीं। अब जनाब कह रहे हैं नैब की इंतकामी कार्रवाइयाँ और प्ली बारगेन के नाम पर नैब शरीफ लोगों को धमकियाँ देता है, ज़बरदस्ती पैसे लेते हैं। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुतालबा करता हूँ नैब के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। और उसके बाद उन्होंने कहा कि सेनेट को थ्रेट कर रही है नैब। अच्छा जी, कौन सी सेनेट को थ्रेट कर रही है मालूम नहीं, पता नहीं, अभी तक तो किसी सेनेटर के ख़िलाफ़ इतनी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब शरीफ लोगों की पगड़ियाँ उछालते हैं, शरीफ लोगों की इज़्ज़तें उछालते हैं और शरीफ लोगों के साथ ये लोग ज़्यादतियाँ करते हैं, धमकी देते हैं कि अगर प्ली बारगेन ना की तो आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको केसेस में फंसा देंगे। पहली बार मरतबा सुना है कि जनाब आसिफ अली जरदारी और ये ओमनी ग्रुप और उसके अलावा मलक रियाज और उसके अलावा शरीफ ख़ानदान और बड़ी बड़ी शुगर मिलों के मालकान नैब की एक धमकी से अरबों खरबों रुपया कौमी ख़जाने में जमा करवाने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि गुज़श्ता 1.5 साल में नैब ने 373 अरब रुपया इन चोरों डाकुओं, जिनको सलीम मांडवी वाला शरीफों का नाम दे रहे हैं, जिनकी पगड़ियां उछाल कर, जिनको बेइज्जत करने की धमकी देकर नैब ने पैसा निकलवाया, कितना 373 अरब रुपया। अभी ताज़ा ये कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ओमनी ग्रुप ने 40 अरब रुपए की एक प्ली बारगेन की, 23 अरब रुपए की एक प्ली बारगेन की। ओमनी ग्रुप जो आसिफ अली जरदारी साहब का पूरा वो बिजनेस फ्रंटमैन है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और उसके अलावा जो बहरिया वाले मलक रियाज है, मलक रियाज के दामाद ने, मलक रियाज के बेटे ने अरबों खरबों की प्ली बारगेन की। क्या उनकी कोई खुफिया वीडियो नैब के हाथ में थी जो उनको धमकियां दे के कि हम आपकी पगड़ियां उछालेंगे, आपकी इज्जत उछालेंगे, और वो इतने चूचे मुचे बच्चे कि जनाब वो अरबों खरबों देने को तैयार हो गए? ये सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी अकाओं को बचाने के लिए ये उस कौमी इदारे को बदनाम कर रहे हैं जिसने कुछ डिलीवर करके दिखाया। आप यकीन करें, ये नैब ना होता तो ये इस गरीब आवाम की बोटियां तक नोच के खा जाते। आप देख लें सिंध में किस तरह से थर के गरीब बच्चों के राशन ये लोग खा गए, किस तरह से गरीबों के नाम पर आने वाली गंदम खा गए, किस तरह से बलूचिस्तान के बच्चों के नाम पर आने वाला दूध जो उसका फंड आता था वो खा गए। ये सिर्फ नैब का डर है जिसकी वजह से कुछ लूटा हुआ पैसा वापस आया है और कुछ इनको खौफ है कि हमारी अब चोरियां पकड़ी जा रही हैं, अब बड़े बड़े लोगों पर हाथ डाला जा रहा है, जिसकी वजह से इनकी चीखों पुकार सामने आ रही है। ये थी आज की कुछ अहम तफसीलात जो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।